बोलो करवा चौथ मैया की जय। करवा चौथ पर आप अवश्य सुने करवा चौथ मैया की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ कैलेंडर पर भी दी गई है और इस तरह से पुस्तक भी आती है। आपको जैसे सुविधा लगे आप ऐसे पढ़िए। तो हाथ में आप थोड़े से चावल लें और आप कोई भी फूल ले सकते हैं और करवा चौथ की कहानी पढ़ सकते हैं। कार्तिकवादी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है। सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती है। प्राचीन काल के दिनों में नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के लिए भूखी प्यासी व्याकुल हो रही थी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सब भाइयों को यह देखकर रोना आ गया और सब उसे जल पिलाने के लिए उसका मुख खोलकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर दिए से चांद दिखाकर उसने चलते हुए दीपक देखकर बहन से कहने लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि के रूप को चंद्रमा समझकर उसने अपने दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देने के लिए चली गई और भोजन के लिए बैठ गई। पहले भोजन में ही बाल निकला, दूसरे में कोर में छींक आ गई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। और उसे जब वह ससुराल जाने के लिए संदूक खोलने लगी, जो भी साड़ी निकालती वह सफ़ेद रंग की ही निकल रही थी। तो माँ ने उसको सफ़ेद वस्त्र पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और इंद्राणी के इस वचन को सुनकर वीरवती बहुत ही घबरा गई कि तेरे पति की मृत्यु हो गई है। तब माँ ने कहा कि ये तू सोने का सिक्का पकड़, जहाँ भी तू जाती जाए वहीं तू इस सोने के सिक्के से सबका आशीर्वाद प्राप्त करती जाए। और इसी तरह से सभी ने यहाँ पर विषपूर्व करे और तुम्हारा पुण्य जीवन हो उठे। और इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती के चिंतन पूर्वक बाहर महा के 14 और करवे व्रत रखे। और जो भी भक्ति पूर्वक करवा चौथ माता का यह व्रत रखता है उसके प्रभाव से उसके पति पुण्य ही देवता संदेह जीवित हो उठे। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। और करवा चौथ माई जैसे आप वीरवती पर प्रसन्न हुई ऐसे ही भी सभी सुहागनों पर प्रसन्न होना। इसके साथ बोलिए करवा चौथ माता की जय। इसके बाद पढ़ते हैं हम गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था और एक बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे कि बुढ़िया माई मांग, तुझे क्या मांगना है। मैं क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू बोली कि माँ, बहू से पूछने लगी कि बहू बोल क्या मांगू। सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने ही मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर पूछने लगी। वो कहने लगी पड़ोसन से कि गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली हेठ पगली, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ी सी जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर जाकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो जाएंगे और उनके मनचाही भी हो जाएगी। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे सुंदर काया दे, सोने कटोरे में पोता दूध पीते देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, समृद्धि दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो तूने मांग ही लिया है, अब जैसे बोला है वैसे तो हो जाएगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे गणेश जी से महाराज से मांगा था। जैसे गणेश जी महाराज से उसने मांगा था वैसे ही हो गया। तो जो भी सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, उनकी कहानी सुनता है और करवा चौथ की माई की कहानी सुनता है, उनका सुहाग हमेशा अमर रहता है। और करवा चौथ माई अपनी कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनाए रखती है। तो इसीलिए सभी सुहागनों को सच्चे मन से करवा चौथ माई का पूजन करना है और कहानी सुननी है। और कहानी सुनने के बाद इस तरह से चावल जो पुष्प लिए हैं उन्हें पल्लू में बांध ले और शाम को चांद को अर्घ देकर ही अपनी पूजा पूर्ण करे। तो इसी के साथ बोलो करवा चौथ माई की जय।